और बुधवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से हम जो भी कुछ कहें कृपया ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद कृपा से एक बात हमारे ध्यान में क्या आई है, उन्होंने अपने मुखारबिंद से कही थी। प्रभुपाद कहते थे, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, आई वांट वन मून। मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। क्या अर्थ इसका? प्रभुपाद भीड़ भाड़ नहीं चाहते थे, वास्तव में भक्ति चाहते थे। देखो भीड़ भाड़ आप जाओ, जैसे कि बात मैंने बहुत पहले सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ। एक स्त्री मुझे मिली दिल्ली में, एक हमारे साथ वो मृदंग बजाता था, वो ले गया हमको उसके पास। तो वो माता जो है राधा स्वामी या निरंकारियों के वहां जाती थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम वहां क्या हो जाती है? कहते बहुत दुनिया जाती है वहां, जहां बहुत दुनिया जाती है लोग चल पड़ते हैं वहां पर। तो ये जो बहुत दुनिया, इसे कहते हैं भेड़ चाल। क्या भेड़ जो है, भेड़ें पाली हैं, 100 200 400 भेड़ें हैं, चरने के लिए ले जाते हैं उनको। और फिर जब लाया जाता है तो एक बहुत बड़ा गोदाम है, उसके अंदर उनको बंद किया। एक भेड़ अंदर जाती है, बाकी सब पीछे पीछे चली जाती है। ना जो पहले की उसको पता है कल हमको यहां से निकाल कर मार दिया जाएगा, ना बाकियों को पता है। तो हम ये जो चल पड़ते हैं, बड़ी दुनिया जा रही है, दुनिया को नहीं पता कहाँ जा रही है, और हम अगर उस दुनिया के पीछे जा रहे हैं हमको भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो भेड़ चाल जो है ना, ये बहुत गलत है। हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है। इंटरनेट में सुनने वाले आप सब यहाँ सुन रहे हैं, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, देखना कुछ है भी या नहीं है। तो प्रभुपाद क्या चाहते थे? शुद्ध भक्ति। और याद रखो, शुद्ध भक्ति कोई इतनी आसान नहीं है, और उसको पाए बिना कल्याण भी नहीं है। क्या? शुद्ध भक्ति इतनी आसान नहीं है, और शुद्ध भक्ति प्राप्त किए बिना कल्याण भी नहीं है। शुद्ध भक्ति अगर हम नहीं प्राप्त करेंगे, अब जैसे प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण में देता हूं आपको। एक परिवार है 10-15 मेंबरों का घर का, उनको सबको किसी को जाना पड़ा, तो घर की रखवाली के लिए एक को छोड़ गए। वो कहीं के कई लोग परिवार के सारे जाते हैं, कहीं किसी के देवता हैं, कुछ हैं कुछ हैं, होता है नहीं होता। एक छोड़ गए, उसने कभी रोटी बनाई नहीं अपने हाथ से, और अब उसको बनानी पड़ेगी। जानता नहीं, कभी बनाई नहीं, पक्की पकाई खाई उसने। अब कहते कैसे मैं बनाऊं, मैं जानता तो नहीं, पर जैसे तैसे उसको रोटी बनानी ही पड़ेगी। बनानी पड़ेगी, नहीं बनाएगा तो भूखों मरेगा। एक उदाहरण प्रभुपाद कृपा से, जैसे तैसे हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी, कैसी भी परिस्थिति है। अगर भक्ति हम नहीं करेंगे तो नरकों में सड़ेंगे। क्या होगा? जिसके ध्यान में हमारा, जिसके हम जो हमारे ध्यान में नहीं है, नरकों में जाना पड़ेगा। और ये जो शरीर है, भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष दिव्य भूमि है। वैसे तो कहाँ है, सब भूमि गोपाल की, सारा संसार भगवान का है या नहीं है? लेकिन ये जो है भारतवर्ष, ये बड़ा विशेष है। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ प्रकट होते हैं, और भगवान भी जब हम पतितों का उद्धार करने के लिए आते हैं, इसी भूमि पर आते हैं। जैसे 5000 साल पहले भगवान इसी भूमि पर, यही मतलब वृंदावन में ही प्रकट हुए भगवान। मथुरा वृंदावन एक ही है, कंस की कारागार में भगवान प्रकट हुए। और उससे पहले द्वापर युग, त्रेता युग में आए राम भगवान, वो भी
इसी भूमि पर अयोध्या में प्रकट हुए, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश बड़ा महान है जहाँ भगवान स्वयं आते हैं। और देखो कली पावन अवतार गौर भगवान आए, वो नवद्वीप धाम में बांग्लादेश में, बांग्लादेश में प्रकट हुए। बांग्लादेश नहीं, जो इधर है मायापुर धाम, उनकी जगह जो है मायापुर, वहां भगवान गौर हरि प्रकट हुए। तो हम जो इस भूमि पर जन्मे हैं, हमारे पास ये शुभ अवसर है धाम में जाने का। लेकिन एक बात याद रखो कृपा करके सारे, मन हमारा मलिन है, और मलिन मन जो है ना, एक मंत्र हम पहले भी बताते हैं, इसको याद करो, मलिन मन की हर बात बेकार है। और जब तक मलिन मन है, इसने क्या करना है, पुरुष है तो स्त्री की तरफ जाना है, स्त्री है तो पुरुष का चिंतन करना है, अगर कोई भौतिकवादी है तो पैसे का चिंतन करेगा, मतलब कृष्ण चिंतन नहीं होगा। कृष्ण चिंतन के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। लाभ प्रतिष्ठा ही बहुत बड़ी बीमारी है। अभी कोई मान लो प्रचारक है, बड़ा प्रचारक बन गया, लोग आ जाओ महाराज बड़े सुंदर है, ये है, वो उसमें ही पागल हो जाएगा। वो मेरे पास, मैं तो बड़ा बहुत बड़ा, मैं जब आया था आदमी खत्म, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु महाराज उदाहरण देते थे, हम अपने हाथ से काम, अगर हाथ को पैरालाइज हो गया तो कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और कईयों के हाथ पांव काम ही नहीं करते, ऐसे भी हैं, देखे नहीं ऐसे। तो हमें प्रभुपाद कृपा से, ये प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके समझाया। और देखो मेरा जन्म कहीं हुआ, और कहीं मुझे कृष्ण भगवान, राधा रानी, गौर निताय प्रभुपाद जी से मिला दिया। मैंने कई बार कहा, ना मेरे को किसी ने प्रभुपाद जी की पुस्तक दी, ना किसी ने मेरे को प्रचार किया, लेकिन ऐसा भगवान का प्रबंध हुआ कि हम प्रभुपाद जी को मिल गए। और उनको मिलने के बाद बस अंतरात्मा से आवाज आई, भाई यहाँ तुम्हारा जीवन बीतेगा। तो मैं आप सबको, हम सब लाइन में लगे हैं, क्या है, क्या लाइन लगे हैं, दुनिया से जाने की। और ये कभी नहीं किसी को सोचना चाहिए मैं जब वृद्ध होऊंगा तब जाऊंगा। अरे नौजवान चले जाते हैं, जाते नहीं जाते, बच्चे चले जाते हैं। तो इसलिए एक भजन भी हम गाते हैं ना, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। भक्ति में जो आनंद है ना, संसार में कहीं नहीं है। पुरुष स्त्री में ढूंढता है, स्त्री पुरुष में ढूंढती है, कहीं नहीं है, ही नहीं। जिसे भक्ति मिल गई ना, वो परमानंद में है, परम सुखी है। और भगवान जिसे कृपा करते हैं, इस गंदगी से बचाते हैं। हम प्राय गंदगी की ओर आकर्षित हैं। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है ना, ये क्या है पता किसी को बता सकता तो हाथ खड़ा करो। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। क्या है? जब हम तो पहले कृष्ण से प्रेम करते थे, हम स्वतंत्र हैं। जब हमने भगवान से लग बनन आता चैतन्य चेतावनी ने, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। बोलो, जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाशे ते माया तारे झौपटिया धरे। और जब कृष्ण को भूल करके जीव भोगों को भोगना चाहता है, तो माया पुलिस भगवान की उसको मारती है, उसकी दुर्गति कर देती है। हम माया के अधीन है, ये माया का जगत है। माया का तो जो नहीं है वो माया है, सब कुछ नश्वर है, कुछ भी नहीं है परमानेंट। तो इस माया के जगत से हमें निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति यानी कि निष्काम भक्ति करनी है। क्या करना है? शुद्ध भक्ति करनी है। क्या करना है? शुद्ध मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं। क्या अच्छा है? हे कृष्ण, मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं, आप कैसे खुश होंगे।
और भगवान गीता में कहते हैं मैं कैसे कुछ होऊंगा। 18वें अध्याय में या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। अर्जुन, ये जो गीता का परम को अपने ज्ञान में तेरे को दे रहा हूं ना, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में वो मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ है ना होगा। ये किसने कहा है? और प्रचार भी कहते निष्काम भाव से, ये नहीं कि मेरा नाम मैं बड़ा प्रचारक हूं ना, ऐसे बस यही थे। दुनिया में प्रचार किया, इतनी विनम्रता। इनकी विनम्रता की बात पहले भी सुनाई है, याद दिला देता हूं फिर से। कितने विनम्र थे सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद। मुझे कृष्ण कृपा से, राधा कृपा से, गौरनीता की कृपा से इनका संग मिला। मैं इनकी सेवा में था 1975 ही वृंदावन में। वृंदावन में कोई 10 बजे का समय होगा सुबह का, तो मैं प्रभुपाद जी की पर्सनल सेवा में उनके साथ रहना हर समय। कोई चीज़ चाहिए उनको देनी, मांगे तो। एक होता था सेक्रेटरी उनके सब काम करता था। सेक्रेटरी एक हमारा गुरु भाई था, वो भी सन्यासी था। फिर मैंने देखा नहीं, उसके मेरे ख्याल मूवमेंट छोड़ गया, वो बहुत सारे छोड़ गए बेचारे दुर्भाग्य से। तो वो मुझे कहता कि प्रभुपाद को पूछो एक अतिथि है, उनसे मिल सकेंगे वो। तो मैंने पूछा प्रभुपाद जी कोई गेस्ट है, आप मिलेंगे? कहते हैं वो था मोदी फैमिली से। मोदी है ना फैमिली, कौन सी फैमिली है? गाजियाबाद, जानते साहब नहीं मोदी फैमिली? मोदी नगर, बहुत बड़े लोग हैं वो, बड़ी फैक्ट्री है उनकी, बड़े अमीर हैं। मोदी फैमिली से था वो। तो उसने आके प्रभुपाद जी को बड़े प्रश्न किए और प्रभुपाद जी उत्तर दिए। मैं बैठा हूँ, 3 जने हैं मोदी बहन। वो डॉक्टर था, क्वालिफाइड, लेकिन साधु जैसा ही साधु बन गया था मोदी परिवार से। प्रश्न उत्तर किए बड़े, तो आखिर में कहता है स्वामी जी मुझे आपकी एक भागवत की प्रति मिली थी, मैंने वो पढ़ी। पढ़ने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलूं, तो आज मैं आपको मिलने आया। मैंने बड़े प्रश्न किए आपको, आपने मुझे हर प्रश्न का उत्तर दिया। मैं भी बहुत ही संतुष्ट हूँ। अभी आप कृपा करो, ये जितने भागवत 12 के 12 स्कंद ये जो आपने अनुवाद किया है, ये मुझे कृपा करके दे दो। गुरु महाराज कहते हैं मैंने भी 12 स्कंद नहीं पूरे किए, अरे मैं 6ठे स्कंद पर हूँ। कहाँ हूँ? वो बेचारा से अवाक जैसा, वो कहता है देखा प्रभुपाद वृद्ध थे, 70 साल की उम्र में तो शुरू किया। ये 1975 की बात है, तो कितनी उम्र होगी प्रभुपाद जी की तब? कोई लगा सकता है हिसाब? है कितनी? 80 के करीब उम्र थी। तो वो होगा कोई मेरे ख्याल में 35-40 साल का होगा। क्वालिफाइड डॉक्टर था, वो भी साधु जैसा ही बना हुआ था, कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब उसने ये कहा मेरी प्रार्थना है आपसे एक, कहते क्या? इससे पहले आप शरीर छोड़ो, ये भागवत पूरा कर देना। ये आपका भागवत मानव समाज को बहुत बड़ी देन होगा, क्योंकि लोग इसको पढ़ के भक्त बनेंगे भगवान के। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? उनकी विनम्रता की बात बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? अच्छा आप मेरे को आशीर्वाद दो। देखो प्रभुपाद 80 साल के
और वो नौजवान उससे भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये क्या है? क्या है जो हम में नहीं है? प्रभुपाद जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो ये हमारे प्रभुपाद हैं। तो मुझे थोड़ा मौका मिला इनके साथ रहने का, बड़े नजदीक से देखा। और ये नहीं कि मैं केवल प्रभुपाद जी को ही मिला हूँ, और भी बचपन से मैं जब छोटा ही था तो मैं साधु बनना चाहता था। जब से मैंने होश संभाली तो मैं अपने एक दिन पिताजी को कहा कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। लेकिन अपनी माँ से पूछ पहले जाकर। माता के पास आया, मैंने मुझे साधु बनना है। कुछ स्वाभाविक ऐसा था। कहती है, बार बार कहते जब तेरी एक बहन की शादी हो जाएगी फिर बन जाना। मैं चलो मान तो गई है। मैं गया, उस समय मैं उर्दू पढ़ते थे, हमने शुरू में हिंदी नहीं पढ़ी, पहले उर्दू ही थी ना। तो मैंने उर्दू में लिखा, आज के दिन माता ने ये कहा है अगर छोटी बहन की शादी हो गई तो मैं साधु बन सकता हूँ। मैंने उसको बोला इसके पर दस्तखत कर दूँ। वहाँ से ने लिखा था, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, मैं मूठा लगा, फिर उसने नहीं लिखाया। तो शुरू से कृपा थी भगवान की। तो फिर जब घर से निकले वो भी भगवान की बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी। तो आप देखो कि हमारा एक ही काम है संसार में, कृष्ण भगवान से मानव संबंध टूट गया है उसको पुनः स्थापित करना। क्या काम है? हैं? और कोई काम नहीं है। बाकी काम जो है ना, जो भी हम करते हैं हमारे मलिन मन की उपज है। क्या? जैसा मैं कई बार आपको कहता हूं, इन शब्दों को याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। अब भाई मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। बस हरि नाम, ये महामंत्र, हरे कृष्णा 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 राम हरे राम। हरि नाम कैसे शुद्ध करेगा हमारे मन को? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। बड़ी कृपा करके भगवान ने अपने भक्त के रूप में अवतार लिया, अपनी भक्ति देखने के लिए कि मेरी भक्ति में क्या है। और जब भगवान ने अपनी भक्ति की ना, उनको भी अपनी भक्ति इतनी अच्छी लगी तो उन्होंने क्या किया, देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के लोगों के लिए खोल दिया। भक्ति भगवान की इतनी आनंद देने वाली है। भगवान इतने भावुक हो जाते थे, अपना भक्त बन के आए ना कुछ। देखो एक वर्णन आता है शब्द चैतन्य चेतामृत में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सही। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वही सची नंदन बन के आए हैं। बलराम होइलो निताई, ये दोनों चैतन्य जो हैं वो कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम है। तो इन्होंने क्या किया, दीनहीन जातु चील हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। इन्होंने क्या किया, जितने पतित लोग हैं, कोई कितना ही पतित है, उसको नाम का दान दिया। उसकी उदाहरण, उसके साक्षी जगाई मदाई। जगाई मदाई ऐसे पापी थे कि कोई ऐसा पाप नहीं था कि जो उन्होंने नहीं किया था। थे ब्राह्मण लेकिन बड़े पतित हो चुके थे। तो पहले तो नित्यानंद भगवान की कृपा मिली उन दोनों को। नित्यानंद जी ने अपना सर भी फड़वा लिया, उनसे सर फाड़ दिया मदाई ने। और फिर दोनों को कृपा मिली। पहले नित्यानंद जी की कृपा मिली। नित्यानंद बड़े दयालु हैं, याद रखो। ये महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम कृष्ण और बलराम, राम बलराम। राम
दूसरे राम भी रामचंद्र, कोई अंतर नहीं है। वो भी विष्णु तत्व है, बलराम भी विष्णु तत्व, समझा ही नहीं, जीव तत्व नहीं है, या देवी देवता भी नहीं है, भगवान है। तो इन्होंने क्या किया, पतित लोगों को नाम का दान दिया। दीनहीन जातो चिल हरि नाम उधारी लो। उसके उदाहरण जगाई मिदाई महापात की जो थे वो भी भक्त बन गए। तो मेरे प्यारे इंटरनेट में सुनने वालों, हरि भक्तों, हम जो है ना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लेकिन हम दुनिया में इतने खो गए हैं कि हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम इतने खो गए हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। देखो जैसे बच्चे में बचपना है नहीं, बच्चा कितने बड़े घर का भी बच्चा होगा, माँ बाप जब उसको स्कूल में भेजेंगे वो स्कूल जाना चाहेगा, बचपना है। लेकिन अच्छे माता पिता नहीं, तुम्हें स्कूल में जाना ही पड़ेगा। तुम्हें, बच्चा रोता है, चिल्लाता है। अभी जैसे बच्चे का मैं उदाहरण देता हूँ, उस बेचारे ने शरीर भी छोड़ दिया, हमारे शरीर से बहन का बच्चा, हमारे शरीर से बहनों ही वो भी चले गए। वो प्रोफेसर थे। तो मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उनके पास पढ़ने के लिए आया, कुछ मैं सीखने के लिए। तो वो बच्चा, शरीर से बहन का बच्चा जो है, वो बच्चे को केजी में डालते पहले, नर्सरी में, नर्सरी में छोटा ही था, स्कूल जाने की तैयारी करनी। उसने इतना चिल्लाना, गली मल्ले के लोग इकट्ठे हो जाए। माँ भी कहती है, बाप भी कहता है, ये नहीं जाएगा स्कूल, स्कूल नहीं जाना। बस मैं उनके घर में ही था, मैंने उसको गोद में लेकर डराया, जाएगा स्कूल तू नहीं। डर गया वो। मुझे क्या कहते हैं, मेरा कंस मामा, मामा लगता ना उसका, ये मेरा कंस मामा है। वो भी उसने पीएचडी की, शरीर भी छोड़ दिया बेचारे ने, चला गया। तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्यों? अविद्या। हम लोग भक्ति नहीं करना चाहते, बच्चे में अविद्या, बच्चे में बचपना क्या है, हम लोगों में अविद्या, अविद्या में है, हम भक्ति नहीं करना चाहते। तो हम नहीं जानते अगर भक्ति नहीं की कल हमारे लिए कितना खराब होगा, कल हमारी क्या दुर्गति होगी। इसलिए मेरे सुनने वालों, यहाँ बैठे हुए इंटरनेट में सुनने वाले, पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं इंटरनेट का ये प्रोग्राम, सब जगह जाता है, सब जगह जाता है नहीं मधुप्रिया? कोई दुनिया का शहर बचा है? अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सब जगह। तो हम जब अगर भक्त नहीं बनेंगे ना, अगर शरीर ऐसे छूट गया तो वही दुर्गति हो जाएगी, फिर यमदूत ले जाएंगे और बड़ा कष्ट, उस कष्ट का भगवान जैसे गीता के 13वें अध्याय 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग, दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए? क्यों कह रहे हैं? नहीं पता लगा। क्योंकि हम सब इनसे बच सके। अगर बच्चे को हम माँ बाप कहें तू नहीं पढ़ेगा तो डंडे पे जाएगा, क्या करेगा? कहते हैं नहीं। इसी प्रकार हम भक्ति नहीं करेंगे ना तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, यमदंड का कष्ट भोगना पड़ेगा, यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे। जैसे कि भजन में हम कहते हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, किसे खांसी हो रही है, दे दो उसको, माता को गोली दे दो, ये गले में रखो। अब न संभले तो रोना पड़ेगा,
नरक में गर्क होना पड़ेगा। अब न संभले तो रोना पड़ेगा। अब न नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये गंवाने तेरा हर सांस अनमोल मोती। तेरा हर सांस ये लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया। तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। ऐसे ईश्वर को जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। लेखक ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है। पशु जीते जी सेवा कमाते। मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है। लेखक लिख रहे हैं तेरा जीवन किसी काम का नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते। पशु बेचारे काम करते हैं नहीं, बोलो, भार खींचते हैं, घोड़ा भार खींचता है, बैलों को भी लगाया जाता है। कोल्हू बैल, कोल्हू के पीछे चारों ओर बैल घूमता रहता, आंखें बांध देते हैं उसकी। हर पशु भी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं बेचारे। लेकिन ये हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। पशु मरने के बाद भी काम आते हैं। उनका चमड़ा भी काम आ जाता है, हड्डियां भी काम आती हैं, उनका मांस पशु पक्षी खा जाते हैं। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। ये शरीर किसी काम का है? किसी काम का नहीं। इसलिए इसके द्वारा जो यहाँ लेकर कह रहे हैं कि हम भक्ति करें, बस यही लाभ है। लेकिन होता क्या है, हमारी क्या गति है तुम संसार में। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा। ये विषय विकार क्या है? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, यही नरक है, यही बस आवागमन है।
हमारे यहाँ पर संस्कृति क्या थी, बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था और गुरुकुल में बच्चे को आत्मा परमात्मा का ज्ञान गुरु करवाते थे और लड़की घर में रहकर माँ बाप उनको अच्छा प्रशिक्षण देते थे, कैसे घर का काम करना है, कैसे भोजन बनाना है। ये जो जिन्होंने 60 साल भारत में राज्य किया ना, प्रभुपाद कहते थे अंग्रेजों ने भी हमारी संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। मुसलमानों ने राज किया यहाँ पर, उन्होंने तो बड़ी देर, कितनी देर राज किया मुसलमानों ने, हैं 700 साल। वो भी हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर सके। लेकिन अंग्रेज, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, इन्होंने कोई 200 साल 199 साल अंग्रेजों ने राज किया। प्रभुपाद कहते थे इन्होंने इतनी क्षति हमारी संस्कृति को पहुंचाई कि जितनी मुसलमान भी नहीं पहुंचा सके। तो ये जो अंग्रेजी आदत सब नर्क का द्वार है। आज देखो सब अंग्रेज बनना चाहते हैं। आज की जो पढ़ी लिखी माँ है, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, बोलना सीख रहा है, क्या सिखाती है उसको? बच्चे को क्या सिखाते हैं? बेटा मुझे मम और इनको डैड कहना, मम्मी डैडी। वो जिंदा ही मार दी है, मम्मी। मम्मी भी डेड बॉडी होती है, सुना नहीं आपने? ये सीखा है। और वहां विदेशों में मैंने क्या देखा, प्रभुपाद कृपा से एक बात सुनाई थी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। मैं वैंकूवर में था, वहाँ हमारा गुरुकुल था, एक गुजराती भाई वहाँ खड़ा हुआ था। तो मैं बाई चांस वहाँ आ गया, उसने मेरे को देखा, मैं आप किसी की प्रतीक्षा? कहते मेरा बेटा आपके गुरुकुल में पढ़ता है, वैंकूवर के गुरुकुल में, तो वो भी छुट्टी हुई है तो मैं उसको लेने आया हूँ। गुजराती था वो। दूर से बच्चे ने देख लिया अपने बाप को, दूर से कहता पीता पीता पीता। वो ये नहीं कह रहा डैडी, क्या कह रहा है? पीता। मैंने कि उसको बोलो पीता, पीता नहीं। वो कहता खाता पीता, मजाक करने लगा। वहां बच्चे को ये सिखाया जाता पिता और माता, सब प्रभुपाद की कृपा से। और विदेशी लोग भी, लेकिन हम लोग सब, ये जो 60 साल राज करने वाले थे भारत, इनका तो भी अंत हो ही रहा है, जब कुछ बाकी है कुछ है, थोड़ी सी कमी है। पंजाब में रह गया होगा, पंजाब में ही रह गया। इन्होंने बड़ी संस्कृति का बड़ा ह्रास किया, विदेशियत लाई, कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए। क्या है, कोई सभ्यता थोड़ी है वहां पर, नरकों के द्वार है सारे। लेकिन मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, प्रभुपाद हमें बचाने के लिए आए हैं। प्रभुपाद ये चाहते हैं कि हम नरकों में ना जाएं, पर उनके चाहने से हम बच जाएंगे नरकों में जाने से? बोलो कैसे बचोगे उनके चाहने से? अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो उनके चाहने से बच जाओगे। वो तो कह रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन कर दिया है, हमें वैसा बनना पड़ेगा या नहीं? बोलो, हमें भक्त बनना पड़ेगा। असल में जैसे मैं कई बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, हम यहाँ कुछ नहीं करना। क्यों? हम यहाँ के नहीं है, ना ही हम ये शरीर है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, पर कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते, तो फिर क्या करना है? जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, यत करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर। कहा नहीं कहा है? क्यों कह रहे हैं भगवान? उनको कुछ नहीं जरूरत, उनको हमारा कल्याण चाहिए, क्योंकि हम भी सब भगवान की संतान हैं। आज हम भगवान को भूल गए हैं, भगवान से अलग होने के कारण जन मन के चक्कर में पड़ गए और बुद्धि मलिन हो गई। आज हम भूल गए।
थोड़ा बहुत आज भी भारत में बचा हुआ है, ये विलुप्त हो रहा था, प्रभुपाद ने पुनः इसको बचा दिया। बाकी विदेशियों में कोई जानता ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने जिन विदेशियों की हम नकल कर रहे थे उनको भी भक्ति में लगा दिया। लगाया नहीं लगाया? अंग्रेज देखो, जो माँ को मम और बाप को डैड कहने वाले, उनकी चोटी है, उनके माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, हाथ में माला है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं। तो ये प्रभुपाद हमारी संस्कृति को बचाने आए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? विषय विकारों में लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और ये अनमोल जो शरीर मिला है, इस सत्संग में जाने के हम लायक ही नहीं है। अनमोल शरीर के द्वारा तो सत्संग करना चाहिए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए। तुलसीदास जी कह रहे हैं संतों का मिलना, प्रभुपाद जी जैसे संतों का, और हरि कथा, भगवान की कथा, भगवान के बारे में चर्चा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों दुर्लभ है। क्या है? क्या क्या दुर्लभ है? प्रभुपाद जी जैसे संतों से मिलना और हरि कथा होना। फिर आगे क्या कहते हैं? सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए। सुत कहते हैं बेटे को, दारा स्त्री, और धन लक्ष्मी। ये पापी के पास नहीं होता। उसकी जैसे एक बार हम अफ्रीका में थे, तो एक नर्सरी का काम है उनका, नैरोबी में, साई नर्सरी। पुरानी बात है, बड़ी 40-50 साल पुरानी बात। तो उनके पास हम उनकी नर्सरी में गए थे, शायद उनके पास ही ठहरे थे, हम मिलने गए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा पूरा। तो फिर उनके घर भोजन लेने जाना था। कहते हैं स्वामी जी हमें ये फूल देने हैं एक घर में, और 4-500 या कितने 300 शिलिंग, वो तो शिलिंग होते हैं अफ्रीका में, रुपए नहीं, 300-400 शिलिंग के रोज फूल लेते हैं, पैसे वाले आदमी। तो उनके घर में ले गए, बड़ा 16 श्रृंगार किए, उनकी स्त्री उसने बैठाया, कहते चाय पियेंगे, काफी? मैंने हमें कुछ नहीं पियेंगे, जाना है। फूल दिए उन्होंने, दिए। जब जाने लगे तो जाने से पहले, जब पहले गए तो मैंने नहीं देखा, जब आए वहां तो बोर्ड लगा था उनका बाहर, घर के बाहर। उस पे क्या लिखा था? हाई क्लास बूचर, बढ़िया किस्म के कसाई। कसाई भी बढ़िया किस्म के होते हैं, कसाईयों का काम था। सुंदर स्त्री है, पैसा है, धन है, सब काम क्या करते हैं? कसाई। इसलिए वो कहना कि सुत बेटा, दारा स्त्री और लक्ष्मी, पापी के भी होए। पाप करने वाले के पास भी ये चीजें हैं या नहीं है? औरत भी है, धन भी है, संतान भी है। दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा, संतों का मिलना और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहते दोनों दुर्लभ है, सुत धारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए। तो हमें ये अनमोल शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए। हम संसार में क्या करते हैं? लेखक बता रहे हैं, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, तेरी रसना गीत गाने के
काबिल नहीं है। तो क्या करता है, मौज मारे और निंदा कमावे। इसको इधर क्यों नहीं कर देता, मैं भी खुद ही कर लूं मैं। अच्छा, पहले वो ठीक था वो। अच्छा, वो ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, नया ले ले। मौज मारे और निंदा कमावे, तो क्या करता है, मौज मारा है, सब खा पी रहा है, सो रहा है, शराब मांस, और निंदा कमा रहा है लोगों से, और पाप करते समय कोई शर्म नहीं आती। तो वही लेखक कहते हैं, तेरी जो जीवा है ये भगवान का नाम लेने के काबिल नहीं है। तेरी रचना तो प्यारे प्रभु का गीत गाने के काबिल नहीं है, तो भगवान का नाम लेने योग्य नहीं है। अगर हम पाप कर्मों में लगे हैं, वैसे तो योग्य तो नहीं है। अगर पापी भी कोई भगवान का नाम लेता है ना, भगवान का नाम उसका भी उद्धार कर देता है। जैसे अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी की अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। अजामिल जो था, उसका इतिहास आप सब जानते हैं। यमदूत जब लेने से आए तो उसको, उसका छोटा बच्चा था, संतों ने उसका नाम नारायण रखा था। संत आगे थे, गलती थे, सब जानते हैं इतिहास को। अपने बेटा जो नारायण, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा, बस नारायण बोलते ही उसका ध्यान उसी शब्द में था ना। यमदूतों को देखकर उसकी तो प्राण खुश्क हो गए थे, ले जाएंगे मेरे को। ऐसा जैसे एक भजन में हम गाते हैं, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। एक बात, प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे, नैरोबी में। उधर उन्होंने लेक्चर किया, तो एक पटेल भाई, यही प्रसंग चल रहा था कि अंत में भगवान का सिमरन करने से भगवान मिलते हैं। वो पटेल वहीं का रहने वाला, गुजराती बहुत है, पंजाबी भी हैं अफ्रीका में। अफ्रीका आप तो कहते हैं हबशियों का देश, पर ऐसा देश नहीं है कहीं भी। जलवायु इतनी बढ़िया कि आप सोच भी नहीं सकते, ना गर्मी ना सर्दी। और खाने पीने की हर चीज मिलती है। अफ्रीकन बेचारे खुद कुछ नहीं खाते, लेकिन हिंदुस्तानियों को हर चीज वहां खाने के लिए मिलती है। बढ़िया चावल, बढ़िया सब्जियां, सब कुछ। और वो जो खाते हैं अफ्रीकन, उसे कहते हैं उगाली। उसको देख करके उल्टी आती है। वो उनकी नेशनल फूड है, वो खाते हैं सारे। उनको खाने का पता नहीं। अब कुछ जब बहुत हिंदुस्तानी में बस के कुछ ने बदला होगा, पर तो वहां पर लोग रह रहे हैं, बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो एक पटेल प्रभुपाद जी को प्रश्न करता है। प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे, यही प्रसंग चल रहा था जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है, स्वामी जी ये बहुत अच्छी बात है। कहते क्या, कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं, जीवन काल में तो जो जो तूने किया होगा ना, वही अंत में ध्यान में आएगा। अंत में भगवान का नाम ध्यान में नहीं आ सकता। ये हमें नहीं सोचना चाहिए अंत में मैं भगवान का नाम ले लूंगा, नहीं ले सकते। ऐसा कफ पित्त बाद सब कंठ में आ जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बड़ा कष्ट।
क्या पता नहीं कितने, 100 बिच्छू, कितने बिच्छू है? 60,000। ये नोएडा नहीं, ये कानपुर के वाले हैं। कानपुर में अभी उधर 40,000 था, इधर 60,000। थोड़ा और आगे जाओ 70,000 हो जाए। मतलब बहुत सारे बिच्छू, अंत से बिच्छू के काटने से बड़ी दर्द होती है, पता है आपको? किसी को बिच्छू ने काटा है? तेरे को काटा है? कैसी दर्द हुई थी? एक बार हम जम्मू में थे, तो शरीर से बहनोई वो किराएदार थे, किराए जिनको मालक मकान जो थे, उनकी बिटिया बड़ी थी, उसको बिच्छू ने काटो से इतनी चिल्लाई, ऐसा लगा किसने मार दिया उसको। क्या हुआ कि बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। बिच्छू का डंक की दर्द बहुत बताई है, किसी को नहीं है अनुभव यहाँ पर। और हम ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में थे, ग्राउंड फ्लोर में मालिक रहते थे। वो चिल्लाई, मैंने क्या हुआ, किसी ने इसको मार दिया, क्या हो गया? कहते बिच्छू ने डंक लगा दिया। तो ऐसे बताते हैं 100 बिच्छू भी बहुत है, एक साथ डंक मारे, या जितने भी हैं, कहीं संख्या है, संख्या ढूंढ के निकालो, कोई है ना, कौन निकाल सकता है? शास्त्र में से हरि बोल, वो बड़ा पड़ाकू है हमारे पीछे। कितने बिच्छू काटते हैं? इसको भी नहीं पता बेचारे को है। पता कर ये रहा, शास्त्र में कितने लिखे हैं? है? मतलब बहुत सारे बिच्छू काटे, इतना कष्ट मरते समय होता है, जबरदस्ती यमदूत आत्मा को शरीर से निकालते हैं। इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान? ताकि हम इनसे बच सकें। हम कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? कृष्ण की शरण में जाकर यहाँ बच सकते हैं। ये ध्यान से सुनता और बोलता भी ठीक है, जवाब भी ठीक देता है। भगवान की शरण में जाकर के देखो, कईयों को बड़ी देर हो गई, पर नहीं से देर भली, बिल्कुल नहीं गए ही नहीं, चलो देर से ही सही। हमें भगवान की शरण में लग जाना चाहिए और इस बात का चिंतन करना चाहिए कि भाई संसार से कुछ भी मेरे काम नहीं आएगा, संसार की कोई भी वस्तु मेरे काम नहीं आएगी। संसार का कुछ भी है, पत्नी, पति, बच्चे, घर बार, बैंक बैलेंस, हमारी डिग्री, हमारी पढ़ाई, कुछ काम में आएगी? अंत में कुछ काम नहीं आ सकता। तो अंत में काम क्या आएगा? भगवान का नाम। अंत में अगर नाम जितना जपा होगा ना, तो भगवान रक्षा करने आ जाएंगे। और ये भी याद रखो, हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब कहते हैं भगवान विराजमान है। जितने भी दुनिया में लोग हैं, गीता में कहा भगवान ने, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयानी सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय विराजमान हूं। परमात्मा, उनके बिना शरीर चल नहीं सकता। आत्मा और साथ में परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानाम कहा? हृदय, हृदय में भगवान। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी। ये शरीर एक यंत्र मशीन है, इसमें आत्मा परमात्मा का वास होने के कारण ये शरीर चल रहा है। तो भगवान हमारी हर करनी को देख रहे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं। इसलिए हमको सबको ये प्रयास करना चाहिए उनकी शरण में आने का, और सबसे सुगम मार्ग है उनकी शरण में आने का उनका नाम, और विशेष नाम जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम
विशेष ये जो महामंत्र है ये भगवान का दिया हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और जब वो पृथ्वी पर प्रकट हुए 500 साल पहले, गौलोक केरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, गौलोक धाम से ये हरि नाम लेके आए भगवान। लेकिन लेखक कहते हैं रति न जन्मे लोके नाता है, मेरा प्रेम नाम से नहीं हुआ, नाम से मेरा प्रेम नहीं हुआ। भगवान तो बड़ी कृपा करके गौलोक धाम से इस नाम को ले आए। ये हरे कृष्ण मंत्र, इसको महामंत्र कहा है, द ग्रेट चांट फॉर डिलीवरेंस। ये महामंत्र जप करने से माया से हमारा मन हटेगा, माया से हमारा छुटकारा होगा। हम सब जो है ना माया के अधीन है। क्या है? माया क्या है? भगवान है, भगवान की पुलिस, उसके अधीन है। हमने माया के चुंगल से निकल करके भगवान के अधीन होना है, फिर सब मंगल है। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब धर्म सारे किताब छोड़ के मेरी एक ही शरण में आ। देखो कितनी दया है भगवान की। भगवान इतने दयालु हैं और मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। हम क्यों नहीं शरण में आते? क्योंकि मन हमारा इतना मलिन हो चुका है पापों के कारण, हमारा भरोसा ही नहीं होता है, नाम में भरोसा ही नहीं होता। तो ऐसे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से हमें नाम में भरोसा पैदा करना है। ये जो बुद्धि दी है ना, बुद्धि पशु पक्षियों में भी है, उनकी सीमित है खाने सोने और इंद्रियों को तर्पण करने के लिए। हमारी बुद्धि कैसी है? विकसित है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, सब स्त्रियां हैं, सबसे अलग अलग व्यवहार। पशु को यही अकल नहीं है, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये पशु का जीवन है। बाकी खाना पीना सोना सब करते हैं, करते नहीं करते? सारे नहीं बोल रहे, करते नहीं करते? सब कर रहे हैं, सब पशु कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में विशेषता भगवत प्राप्ति की है। इस शरीर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, एक दिन मैंने मरना है। अभी एक और मरने की बात है आपको। एक कसाई खाने में पशु मारे जा रहे हैं। एक पशु का गला कट गया, दूसरा नंबर उसका वो क्या कर रहा है? घास चबा रहा है। बड़ी बड़ी आंखें, पशु की बड़ी आंखें होती है ना, वो देखकर भी नहीं देख सकता मेरे भाई को या बहन है जो भी था, मार दिया, अब मेरा नंबर और नहीं देख सकता। पशु देखकर भी नहीं देख सकता, वो अभी आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, घास चबा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे बाप दादा माँ बाप भाई बहन चले गए, हम भी नहीं देख रहे तो हम फिर पशु की संज्ञा में आ जाते हैं। किसकी संज्ञा में? आज का मानव पशु बनता जा रहा है। लेकिन कृष्ण की बड़ी कृपा है। क्या कृपा है? कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया हमें पशु बनने से बचाने के लिए। हमें क्या, भारतीयों में देखो, कृष्ण भी भारत में प्रकट हुए, राम भी भारत में प्रकट हुए, चैतन्य भी भारत में प्रकट हुए। हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे थे, विदेशियों की तरफ जा रहे थे, विदेशियों की नकल कर रहे थे। आज की जो पढ़ी लिखी माँ है भारत की, पेंट कमीज पहनना शुरू करती। ये जो सरदार आया आखिरी प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का, बर्बाद कर गया हमारी संस्कृति को। ये लिबरलाइजेशन उसी ने की थी नहीं? मतलब हमारी बहू बेटियों ने पैंटें पहनना शुरू कर दी। ये हमारी संस्कृति थोड़ी है, ये विदेशियों की सभ्यता है। वो बड़ी बर्बादी करके मर गया, गया जहाँ भी गया, भगवान जानते हैं कहाँ है वो भी। तो उसने बड़ी की। तो ये जो
हमारी संस्कृति है, इसका ह्रास हो रहा था। भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा और इन्होंने जिनकी नकल हम कर रहे थे उनको बदला, अंग्रेजों को बदला। अंग्रेजों को धोती कुर्ता पहना दिया, चोटी रखा दी, तिलक लगा दिया, कंठी डाल दी गले में, हाथ में माला दे दी। ये प्रभुपाद जी की अपार शक्ति थी। क्या था? बहुत बड़ी शक्ति। आज तक किसी ने किया था? कोई नहीं कर सका। तो प्रभुपाद जो हैं हमें बचाने के लिए आए हैं। आप सब कृपा करके जो भी सुन रहे हैं मेरे को बचने के लिए तैयार हो जाओ। भाई अगर संसार में खोए रहे, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। जैसे मैंने शब्द कहे ना, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। जैसे वो गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी भगवान के वाहन। बोलो गरुड़ जी महाराज की। देखो भगवान उनकी पीठ पे बैठ के जाते हैं जहां भी जाते हैं। तो गरुड़ जी ने भगवान को पूछा, प्रभु आपके जो भक्त हैं शरीर छोड़ने के बाद आपके धाम में आ जाते हैं, सदा के लिए आपके पास रहते हैं वो दिव्य शरीर धारण करके, लेकिन जो पाप आत्माएं हैं जो आपकी भक्ति नहीं कर रहे, जो पाप कामों में लगे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उनकी क्या गति होती है, ये नहीं आपने बताया, ये नहीं आपने बताया। तो भगवान कहते हैं गरुड़ जी आपने प्रश्न तो ये पूछा, लेकिन जो पाप आत्मा उनकी क्या दुर्गति होती है ये सुनकर आप घबरा जाओगे। क्या? इतना कष्ट है सुनकर घबराने में। मतलब नरकों का वर्णन है हमारे शास्त्र में। और के जो मूर्ख लोग हैं ना, जिनके मन मलिन हो चुके हैं, बुद्धि मलिन हो चुकी है, बुद्धिहीन हो चुके हैं, वो कहते हैं किसने देखा नरक। जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। जैसे दो बच्चों का उदाहरण देता हूं मैं। दोस्त ने अपने आपस में, एक बड़ी मेहनत करता है, वो पढ़ता है, दूसरा कहे क्या तू पढ़ता रहता, चल आप खेल लें, कहते हैं फेल हो जाएंगे हम, पढ़ेंगे नहीं। नहीं सुनता, एक पढ़ता रहता है, एक बस मौज मारता है। दोनों परीक्षा में जब बैठते हैं तो पढ़ने वाला तो पास हो जाता है और खेलने कूदने वाला फेल हो जाता है। अब वो रोता है, साथी उसकी अगली कक्षा में चले गए। वो पास फेल करने वाला जो एग्जामिनर था वो पास में से गुजरा, वो फेल होने वाला कहता नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी, कि तू नंबर देने वाला था, मेरे को थोड़े नंबर दे देता, पास कर देता। तो एग्जामिनर ने देखा कि मैंने इसको फेल किया हुआ है, और झट कहता है कि पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। तो हमें मेहनत करनी है, जब तक ये शरीर है भक्ति करनी है। अरे भाई समझो या नहीं समझो, पर प्रयास करो समझने का। बगैर कृष्ण भक्ति की हमारा जीवन बेकार है, और वो बेकार समय नजदीक नजदीक आता जा रहा है, और कभी भी आ सकता है। ये नहीं कि उसके लिए कोई फिक्स टाइम है, वो जाने का कोई फिक्स टाइम है किसी का? किसी का नहीं। सब नहीं बोलते जाने का फिक्स टाइम है, नहीं, वो समय निकट आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूंगी तमाम होती है, सुबह शाम में उम्र बीत जाती है हमारी, और देखिए मृत्यु द्वार पर खड़ी हो जाती है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, इस बात को याद रखो कि हमने नरक में जाने से बचना है,
और नरक में जाने से हमें केवल प्रभुपाद कृपा से कृष्ण ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। प्रभुपाद ने कृपा दे दी, जिन विदेशियों की हम नकल कर रहे थे वो भी भक्ति आज कर रहे हैं। तो हमें भक्ति करनी है। कैसी भक्ति? निष्काम भाव से। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हम सब लोग पैसे के पीछे हैं, है या नहीं है? कोई ऐसा है जो नहीं है? हाथ खड़ा करो। सभी भाइयों को पैसा बड़ा प्यारा, आजकल माताओं को भी बड़ा प्यारा होना शुरू हो गया है। भाई उसको तनख्वाह मिली अभी तो घंटा पहले ही आके पत्नी खड़ी होगी दरवाजे पर, वो टाइम पे आया। देर क्यों लगाया? कहता टाइम दे, मैं टाइम पे आया हूँ। कहते लिए आप ऐसे खर्चा खुर्चा तो नहीं किया, कोई बोतल बातल तो नहीं ले आया? उसको शराब पीने की आदत है, नहीं लाया कुछ, चाय पिला, मैं अभी इतनी दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, पैसे निकाल। वो नहीं तो प्रोफाइल बात सुनाते, जेब में हाथ डाल के सारे पैसे निकाल लेती है उसके। वो हंसता है, कितना प्यार करती है मेरे को, सारे पैसे लेगी। प्रभुपद कहते हैं अगर दूसरा को निकालेगा वो चोर, पत्नी लेगी बड़ा प्यार करती है मेरे को, सब पैसे लेगी। तो अब सबको प्रेम हो गया पैसे से। देखो ये लक्ष्मी जो है ना, एक भक्तों की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। जिससे भगवान के नाम का धन मिल गया ना, वो पैसे से प्रेम नहीं करता। जैसे वो शब्द है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये नाम का धन कहता है, खर्चे न कूटे चोर न लेवे, खर्चे नाम लेने से खत्म होता है? चोर चुरा सकते हैं इसको? दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवतिया सतगुरु, सत की नाव भव सागर तर आयो, भव पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के हर्ष हर्ष जग गायो, हर्ष हर्ष जश गा,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के हर्ष हर्ष जश गायो, हर्ष हर्ष पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो असली धन ये प्रभु के नाम का है। ये जो संसारी के धन है ना, ये किसी काम का नहीं है। इसलिए कहा है राम नाम की लूट है, श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। नाम जिसने नहीं लिया उसको तो पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा। कब? जब प्राण निकल जाएंगे। अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी जब तक प्राण है तो हम कुछ ना कुछ कर लें, बस भक्ति कर लें। क्या करें? भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, बस भगवान की भक्ति और कुछ नहीं। भक्ति के अलावा जो भी है ना, आज माँ बाप बच्चे को भक्त नहीं बनाना चाहते, इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। क्यों? कि बच्चा आया है ये भगवान के पास कैसे जाए, इसको तो नरक में जाना चाहिए, इसे नरक में जाना चाहिए। इस संसार जो भी है ना भक्ति के अलावा सब नरक का द्वार है। क्या है? क्या है? प्रयास करते हैं कि किसी का लड़का अगर भक्त बन जाता है, बड़ा प्रयास करते हैं ये छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे। वो भी भक्त नहीं है ना, बेचारों की बुद्धि मलिन है, मंद बुद्धि होने के कारण नहीं समझ पाते। लेकिन जीवन भक्ति है और कुछ नहीं। तो पहले मैं क्या कह रहा था, किसको याद है? क्या शब्द चल रहे थे? हैं? नाम की महिमा। बस नाम के द्वारा ना, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। अजामिल का इतिहास सबको पता है। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान कोई भव सिंधु से तारा था। गणका वैश्या थी। गणका का कथा किसी को पता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, पढ़ाकू जी महाराज पढ़ रहे हैं कुछ, वो लिख रहे हो? गणिका का पता है कुछ? कौन थी वो? है? वैश्य तो थी, कोई उसका इतिहास, कोई हिस्ट्री पता है? हैं? अच्छा, तो गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गए। तो नाम से बस कल्याण होगा, बस याद रखो। नाम जपो और ये ध्यान रखो, प्रभुपाद कृपा से हम दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। कोई हमारे साथ ना जाने वाला है, ना जाएगा, ना जा सकता है। ना जाने वाला, ना जाएगा, ना जा सकता है। जा सकता है कोई? हाँ, अकेले। यही ध्यान रखनी है बातें। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। हमें भगवान के चरणों में मन को लगाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। जीवन की सफलता केवल श्री कृष्ण की शरण में है, भौतिक धन संपत्ति इकट्ठी करने में नहीं है।
अब जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, वो एक प्रभुपाद जी की बात सुनाते थे, बंगाल की। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था, जिम्मेदार मतलब राजा के समान भाई बाबू उसका। तो उस बेचारे को ना दिन में नींद ना रात का नींद नहीं आती थी। बड़े लोगों का ऐसा ही हाल होता है या नहीं? तो एक दिन उसे दोपहर का भोजन लिया उसने, तो अपने महल के आगे बरामदे में आ गया, ऊपर था, तो नीचे एक काम करने वाला, कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बोरी कितने किलो होता है हैं? क्या मिल गई? क्या करे? ठीक है, एक मिनट ठहर जा अभी तू, अब इसको रख, खुला ही रख ऐसे। तो वो जिम्मेदार बेचारे खाया, भोजन लिया, बड़ा पैसे वाला, राजा के समान भाई बाबू। उसने क्या देखा, एक पांडी समझते हो नहीं, बोझ उठाने वाला, एक पूरी बोरी, 2.5 मन की बोरी, 2.5 मन चावल जो भी उसमें थे, बड़ी बोरी होती है नहीं, वो देखो सो रहा है, उसको उठाओ। तुम्हें नींद आ रही है, कुर्सी पे नींद बैठ करने के लिए बैठा, ऐसे कर रहा है, ये क्या, कैसे तमोगुण आया भाई। तो बोरी उठा के भाग रहा है, साथ में गाना गा रहा है, गाना गाते हुए बोरी उठा के भाग रहा है। उस जिम्मेदार ने देखा कि इतना बोझ इसने उठाया, पर ये खुश है, गाना गा रहा है। वो क्या कहता है, काश के मैं भी कुल्ली होता मैं करोड़पति हूं, सो नहीं सकता, ये मेरे से खुश है, काश के मैं भी कुल्ली ही होता। तो पैसे वाले को सुखी थोड़ी होते हैं, इनको मन की शांति होती है, शहजादपुर में होती होगी, गुलामपुर में जब गुलाम लोग रहते हैं वहां पर, उसका पता नहीं, कहीं भी सुख शांति नहीं है। शांति तो जो प्रभुपाद जी ने बताया है, हरि चरणों में है, कृष्ण की भक्ति में है। तो आप सब कृपया सब भक्ति में लगो, और जो आपके संपर्क में आए उसको भी लगाओ। ऐसा करने से अगर हम निमित्त बनते हैं ना किसी को भक्ति में लगाने के लिए, तो हमारी भी भक्ति बढ़ती है। तो माता ने वो गणिका का ढूंढ लिया, कुछ पढ़ो उसको और बताओ सबको अनुवाद करके क्या गणिका। हरे कृष्णा 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 हरे राम। माइक चाहिए तुमको? माइक में लगाओ ना। गणिका एक वैश्या थी जो कि एक बाजार में रहती थी, और बहुत सारे लोग उसके पास आया करते थे। एक रात को बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी और एक साधु नज़दीक से गुजर रहे थे। उन साधु के पास एक तोता था जो कि बुरा वेदर, ख़राब मौसम देख करके उन्होंने उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाल करके अपनी शॉल में लपेट लिया। किस में लपेट लिया? शॉल में। शॉल में, अच्छा। वो तोता हमेशा राम राम का जप करता रहता था और साधु को सुनाता था, इसलिए साधु उसको बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह उनको निरंतर भगवान का स्मरण कराता था। साधु ने देखा कि एक घर के द्वार पर दिया जल रहा है, बाकी सारे घर बंद हैं। वह उस घर में प्रवेश कर गए। वहाँ पर वो गणिका का घर था। गणिका ने सोचा ये कोई मेरे पास आया है, लेकिन साधु ने उनको पुत्री कहकर संबोधित किया और कहा कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है और मैं अपने तोते को बचाना चाहता हूँ, ये ठंड से मर जाएगा। तो गणिका का असली नाम चंदारमणि था। चंदारमणि जी। उन्होंने चंद्रमुखी
गुरबानी में? अच्छा अच्छा। गणिका ने एक अग्नि जलाई और तोते को सुखाया। गर्मी मिलने पर तोता भगवान का नाम जपने लगा। तोते ने साधु को कहा, महाराज कुछ भोजन दीजिए। तो गणिका को साधु ने कहा, और उन्होंने कहा, मैं भी भूखा हूँ और मेरा तोता भी भूखा है। गणिका ने कहा, मेरे पास जो भी है कृपया आप स्वीकार करें, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं गणिका हूँ और मैं एक वैश्या हूँ और मैं 12 वर्ष से इस घर में रह रही हूँ। मैं बहुत पापी हूँ और इस घर का अन्न भी पापपूर्ण है। यह कहकर गणिका रोने लगी। साधु ने देखा कि गणिका को कुछ आत्म साक्षात्कार हो रहा है कि वह गलत काम करती थी। उसका पाप कर्म उसको समझाने लगा ना। जी। बहुत बढ़िया पढ़नी पड़ेगी। है? बहुत बहुत बढ़िया पढ़नी पड़ेगी ठीक से। अच्छा, और आगे पढ़ते थोड़ा कुछ। फिर आगे क्या यही होगा? है कि वो तोता उसको दे करके चले जाते हैं साधु। हैं? तोता उसको दे करके चले जाते हैं। मैं इसको ठीक से बना लूंगा। अच्छा, हाँ, चलो बना के ना फिर कल कल या फिर कभी सुना देंगे, कल सुना देंगे। बस। तो हमें, मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हरे, मेरे पीछे, मेरे पीछे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बस एकमात्र यही महामंत्र है। आप सब इसको बड़े भाव से जपो। ये नहीं कि 16 माला की और माला फेंकी थी, फिर दूसरे दिन ढूंढ रहे हैं अब माला क्या गुम गया प्रभु जी, मेरी माला गुम गई। हमें नाम से इतना प्रेम करना है कि हम अपने आप को भूल जाएं। ये नाम और नामी, भगवान के नाम में और भगवान के स्वयं के स्वरूप में कोई भेद नहीं। नाम और नामी दोनों एक है। भगवान का जब नाम हम लेते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन पता क्यों नहीं लगता? अब दुनिया में, संसार में खोए हुए हैं। धीरे धीरे जब नाम जपते रहेंगे, धीरे धीरे ये खोयापन दूर होगा, और जब बिल्कुल खोयापन दूर हो गया तो फिर हमें अच्छे अनुभव होंगे, और अंत में भी भगवान का नाम हम जप सकेंगे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति मद भावम याति निषद यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मेरे भाव को मुझे प्राप्त करता है। तो बस आत्मा को बचाना, गुरु महाराज कहते थे, आत्मा तभी बचेंगी जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। आप सब और गंभीरता से आओ, माताएं, भक्त लोग, जीवन को सफल बनाओ। इन बातों को याद रखो, भाई ये संसार हमारा घर नहीं है। एक दिन जब छोड़ने का समय आएगा, उस समय कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, सिवाय कृष्ण के। और अपने जीवन को सफल करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं? हाँ, क्या? वो बाद में पढ़ता हूँ, प्रश्न का उत्तर देकर। अभिषेक अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर हमारी 16 माला पढ़ी हो और सेवा भी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? 16 माला कंप्लीट करनी चाहिए या फिर सेवा करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें।
देखो ऐसा है, हमने अपने तन को और मन को पवित्र करना है। तो इस दोहे को याद रखो, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन पवित्र होगा दान देने से। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। मन पवित्र हरि भजन से होगा। तो तीनों जरूरी है। कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो जरूरी है उसको पहले कर लो। सेवा भी जरूरी है, नाम भी जरूरी है। सेवा से तन पवित्र होगा, नाम जपने से मन पवित्र होगा, और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ऋषभ महाजन अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर हम कुछ बाहर से लेकर खाते हैं, जैसे कि हलवाई का बना हुआ, तो क्या इससे हमारी भक्ति पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जरूर पड़ता है। जो जिस भाव से बनाता है ना, वो बनाने वाला भाव उस वस्तु में आ जाता है। वैसे प्रभुपाद ने जैसे शिक्षा दी है हमें, मिठाइयों के लिए प्रभुपाद ने अनुमति दी थी, भोग लगाएं तो वो शुद्ध रहती हैं। बाकी और हमको कम ही खाना चाहिए बाहर का। जो भगवान को भोग लगा हो, स्वयं बनाया हो, वही खाना चाहिए। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम शुद्ध खाएं, जो भोग लगाओ भगवान को वो खाएं। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। महाराज जी, कल की कथा के अनुसार हमें भगवान के रूप को मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन वो रूप जब हमारे अंदर ही है तो बाहर क्या देखें? तो क्या प्रश्न क्या है इसका? देखो, पहले नाम का ध्यान करो। नाम जपते जपते जब शुद्धि होगी ना, तो सब ठीक होगा। ध्यान प्रभुपाद ने नाम का बताया है। अभी बड़ी वो जो भगवान के रूप का ध्यान करना है, बड़ी दूर की स्टेज है। तो हमने पहली दूसरी तो पास नहीं की, तो पीएचडी पे थोड़ा पहुंच जाएंगे हम। पहले नाम जपो, नाम 4 नियमों का अच्छी तरह से पालन करो, नाम जपो और नाम का ध्यान करो। ये नाम और नामी में कोई भेद नहीं, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। जैसे मेरा नाम मेरे में अंतर है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों पूर्ण है। तो आप भगवान के नाम का ध्यान करो। अरवीना शर्मा और सिद्धार्थ ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी को दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए था। आपकी कृपा से अभी तक सब अच्छा चल रहा है और मेरे पति अभी भी तक सब अच्छा चल रहा है और मेरे पति भी आपके आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े हैं, और आगे भी आपका ऐसे ही आशीर्वाद चाहिए कि आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए, आपके लिए, आपके पति के लिए शुभकामनाएं हैं। और प्रभुपाद जी के चरणों में ही प्रार्थना किया करो। प्रभुपाद बड़े दया में हैं और हमें भगवान के पास जाने से पहले प्रभुपाद जी के चरणों में जाना है। क्योंकि ये भक्ति आज पूरी दुनिया को प्रभुपाद ने ही दी है। उनके श्री चरणों में भी प्रार्थना करो, प्रभुपाद हमें भक्ति दो और भक्ति हमारी बनी रहे, भक्ति में हम आगे बढ़ें। मुरादाबाद से मुरारी लाल। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, यह किसी के माध्यम से संदेश भेज रहा हूँ। आपके श्री चरणों में जुड़े हुए मुझे 11 साल हो गए हैं। मैं
इस्कॉन के संतों के साथ का कभी कभी संग मिल जाता है और कभी कभी सेंटर पर चला जाता हूँ। आपसे बहुत इच्छा थी आशीर्वाद लेने की। महाराज जी, मैं 16 माला जप करता हूँ और 4 नियमों का पालन करता हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं और गंभीरता से भक्ति कर सकूं। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तुम भक्ति में आगे बढ़ो और प्रभुपाद जी के चरणों में ही प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी के मूर्ति है या चित्र है, उनको प्रार्थना करो कि कृपा करो गुरुदेव, मुझे भक्ति का दान दो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। रुद्र प्रभु जम्मू से, हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। गुरु महाराज जी, मुझे आपके आशीर्वाद पर कोई संदेह नहीं है, वो तो सदा ही मेरे साथ है, परंतु कभी कभी आपकी आज्ञा का पालन करने में बहुत मुश्किल होती है। माया बहुत परीक्षा लेती है और मैं फेल हो जाता हूँ। गुरु महाराज जी, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। बस जैसे तैसे आपके चरणों में पड़ा रहूं और जीवन यूं ही आपकी सेवा में बीत जाए, ऐसा ही आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी पर अभी संभव नहीं हो पा रहा। महाराज जी, मेरी भक्ति और सेवा में बहुत विघ्न आ रहे हैं। आप कृपा कर प्रभुपाद जी और नित्यानंद प्रभु से अपने इस पतित बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपका पतित बेटा रुद्रदास जम्मू। रुद्रदास, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। देखो, हमारे कर्मों के अनुसार उतार चढ़ाव आते हैं, घबराना नहीं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरी भक्ति बनी रहे और बढ़े। जो कुछ जीवन में आता है, मन भटकता है हमारे कर्मों के कारण, लेकिन जब भक्ति में आ गए तो धीरे धीरे की बात ये ध्यान रखो कि चुटकी बजाने से सब कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे शब्द कहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली ने पौधा लगाया है, पौधा बड़ा होता है, बड़ा जब ऋतु उसकी आती है फिर उस पर फल लगते हैं। तो इसी प्रकार हमें लगे रहना है, नाम के द्वारा इस पौधे को सींचना है, नाम जपते रहना है। और कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे कर्म आ जाते हैं बीच में, लेकिन घबराना नहीं। नाम का आश्रय लेना, भाई मेरे कर्मों का बुरा प्रभाव है जो मेरे को भटका रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के चरणों में और कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व के चरणों में विश्वास रखो। नित्यानंद भगवान आदि गुरु हैं, उनके चरणों में विश्वास करो। उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में विश्वास करो, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक। और कोई प्रश्न नहीं किसी को? अभी प्रभुपाद की शिक्षा, प्रभुपाद ने पत्र लिखा था 25 तारीख को, आज 25 तारीख है, पर साल था 1968, 1968। करुणामयी एक हमारी गुरु बहन, उसको ये पत्र लिखा था गुरु महाराज ने। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में इससे अंतर नहीं पड़ता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में, दिव्य सेवा जो भगवान की प्रेममयी, इससे अंतर नहीं पड़ता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। चाहे रसोई का कर रहे हैं, भगवान के लिए रसोई में कुछ बना रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, या कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ भगवान के बारे में, कीर्तन अथवा अन्य कुछ कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, ये सब समान है, बराबर है। प्रभुपाद बड़ी दिव्य शिक्षा में ये कह रहे हैं। अलौकिक स्तर पर ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं है। ये भौतिक और अलौकिक, ये लौकिक, ये अलौकिक, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है।
महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपना समय और शक्ति भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं। बड़ी खास बात यह है कि हम अपने समय को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। देखो, जो भी समय जितना भी हमको मिला है, कोई 100 साल का होता है, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई बड़े ही कम का। ये जितना भी समय हमको मिला है, इस समय हमने प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की सेवा में लगाना है, उनकी प्राप्ति में लगाना है। तो भगवान की सेवा में अगर हम लगाते हैं अपना समय, तो शक्ति भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं। आखिरकार हम कितने छोटे हैं और हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण केवल इतना देखते हैं कि हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं। हम कुछ नहीं, हम क्या, हम बहुत छोटे हैं। क्या है? तो भगवान देखेंगे भाई मेरे लिए समय लगा रहा है, और समय का सदुपयोग यही है कि हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं, कृष्ण के लिए कार्य करें। तो हम जब कृष्ण की सेवा में हम लगाते हैं तो कृष्ण बस इस बात को ही ध्यान में देते हैं, और वो बहुत दयालु हैं। हमें समय का सदुपयोग करने का अर्थ है हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण नाम में लगाएं, कृष्ण कार्य में लगाएं। कृष्ण कार्य करने के लिए ये शरीर मिला है। 84 लाख योनि है, 84 है नहीं, 84 लाख योनियों में 4 काम हैं: आहार, निद्रा, भय में तो खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण और अपनी रक्षा। ये मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, धर्मे न हीना पशु पे समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। आज हम पशु के समान बन रहे हैं। तो प्रभुपाद चाहते हैं हम मनुष्यता का व्यवहार करें, कृष्ण के लिए कार्य करें, कृष्ण भावना से भावित हो जाएं, ताकि अंत कृष्ण स्मृति हो, अंत नारायण स्मृति हो, और हमारा जीवन सफल हो, राम धाम को जाए। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को?